हाँ तो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक में जो सी लैंग्वेज होती है, जिसे हम हाई लैंग्वेज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, सी और सी प्लस प्लस दो अलग अलग लैंग्वेज है और दोनों ही हाई लैंग्वेज है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर अनुदेशक में जो सी लैंग्वेज के आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के अंदर आज हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन की। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भाई सी भाषा की खोज किसने की। सी लैंग्वेज की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा डेनिस रिची। ध्यान रखना, सी लैंग्वेज की खोज किसके द्वारा की गई, डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी भाषा के सभी प्रोग्राम में किसका लिखना जरूरी है या अति आवश्यक है। यानी दोबारा सुनना कि भाई सी भाषा के सभी प्रोग्राम में किसका लिखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि दो चीजें मेन होती है। शुरुआत जो होती है वो होती है मेन से। मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। एक होता है इसके साथ में चलता है प्रिंटफ ब्रैकेट। तो सबसे पहले मेन और बाद में प्रिंटफ। इसके बाद में ऐसे शब्द जिनका उपयोग में अर्थ पहले से ही निश्चित होता है, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग और अर्थ दोनों पहले से डिसाइड होंगे, तो वो शब्द कहलाते हैं सी लैंग्वेज में आरक्षित शब्द, मतलब रिजर्व वर्ड शब्द। इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर पे कि लॉन्ग डबल डाटा प्रकार के लिए प्रिंट एफ में कंट्रोल स्ट्रिंग होगी। तो कंट्रोल स्ट्रिंग कैसे होगी, परसेंटेज एलएफ जैसे होगी स्ट्रिंग, परसेंटेज एलएफ से। इसके अलावा सहकारक का उद्देश्य क्या है, शेषफल निकालना। अब सहकारक क्या है, यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन। ध्यान रखना, इसी लैंग्वेज में परसेंटेज के साइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शेषफल को निकालने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन है कि लूप का निष्पादन रोकने के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है। फिर से सुनो कि भाई लूप का निष्पादन रोकने के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है, तो ब्रेक। नेक्स्ट, केस कीवर्ड किसमें उपयोग होता है, केस कीवर्ड किसमें उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है स्विच में। इसके बाद में कि नेस्टेड लूप संरचना में सबसे पहले समाप्त होने वाला लूप कौन सा है। दोबारा सुनना कि नेस्टेड लूप संरचना में सबसे पहले समाप्त होने वाला लूप कौन सा है। तो अंदर वाला जो लूप होगा सी लैंग्वेज में सबसे पहले वो खत्म होगा, फिर बाद में उसके बाहर वाला लूप खत्म होगा। इसके बाद में एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकारों का विभिन्न मानों का जो समूह होता है, एक ही प्रकार के विभिन्न जो अलग अलग मान होते हैं उनका एक समूह बनता है, तो उस समूह को हम कहते हैं एरे। क्या बोला जाता है, एरे। इसके बाद में फ्लोट एरर ब्रैकेट 3i2 ब्रैकेट में कितने अवयव होते हैं, मतलब कि अगर कोई फ्लोट AR 3i2 लिखता है तो उसमें कितने अवयव शामिल होंगे, तो उसमें शामिल होंगे 6। फलन को कितने प्रकार में सी लैंग्वेज के जो प्रकार फलन होता है या जो लिखने का तरीका होता है उसमें कितने प्रकार के कॉल कर सकते हैं, तो हम 2 प्रकार के कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना। इसके अलावा किसी संरचना के सदस्यों को एसेक्स करने हेतु कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे अपन, तो डॉट। इसका प्रयोग किया जाएगा, डॉट। इसके बाद में यदि किसी संघ में इंट, फ्लोट और डबल प्रकार के आंकड़े हैं तो उपरोक्त संघ के लिए कितनी मेमोरी अलॉटेड होगी, तो ये होगी 8 बाइट। 8 बाइट। एक लाइन को कमेंट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो राइट स्लैश का। किसका प्रयोग करेंगे, राइट स्लैश का। इसके बाद में क्वेश्चन था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट से पहले किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसके लिए प्रयोग होगा हैशटैग का। किसका, हैशटैग का प्रयोग होगा। तो ये थे आज के सी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।